आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.3 का चौथा सवाल। चौथा सवाल का ये पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, इसके बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा को प्रूव करना है। मतलब ये सवाल हमें दिया है दो साइड वाला, एक साइड होता है एलएचएस और एक साइड होता है आरएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ऐसे सवालों को जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पक्ष को ले लेते हैं, दूसरा पक्ष प्रूफ कर देते हैं। मतलब कहने का हम एलएचएस को लेंगे और आरएचएस क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। इसमें जो एलएचएस दिया गया है उसको आप ले लीजिए। एलएचएस क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को एलएचएस कहते हैं, उधर वाले को क्या कहते हैं, आरएचएस कहते हैं, आप याद रखिएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जी आपको एलएचएस दिया गया है और आरएचएस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको लिखने के बाद जब भी आप ऐसे सवाल करेंगे तो पहले आपको इसको साइन और कॉस के रूप में बदल देना है। किसमें बदल देना है, साइन और कॉस के रूप में। क्यों बदलना है, क्योंकि देखिए आप यहाँ भी जो हमारा आंसर आ रहा है वो किसके रूप में आ रहा है, कॉस के रूप में आ रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को किसके रूप में बदलेंगे, साइन या कॉस के रूप में। तो इसका जो होता है फॉर्मूला कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा, मतलब 1 बटे साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फॉर्मूला किसका हो गया, कॉट थीटा का। कॉसेक थीटा 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका जो होल स्क्वायर लगा वो लगा रहेगा। यहाँ रीजन लिख दोगे, चूंकि 1 बटे जो साइन थीटा बराबर होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बटे जो साइन थीटा होता है उसके बराबर में क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ये हमारा क्या हो गया, रीजन हो गया। हम लोगों ने इसको कैसे लिखा उसका रीजन हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बटे साइन थीटा, कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखिए ये 1 बटे कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब जब दोनों के बटे में यहाँ पे सेम लिखा हुआ, क्या लिखा, साइन थीटा साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भिन्न के बटे में सेम संख्या लिखी हो तो आप क्या करिए, जो हर में लिखा है बटे में उसको आप वही चीज लिख दीजिए और ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। मैंने क्या बताया कि यदि किसी के बटे में सेम संख्या हो तो आप उसी को लिख दीजिए और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा उसी को लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि भिन्न में क्या होता है, यदि हर समान है तो उनका एलसीएम लोगे तो सेम आएगा और सॉल्व करोगे तो आंसर ऊपर का जो है प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। इसलिए आप क्या करिए, जब भी आपको हर बराबर मिले तो आप हर को वही लिख दीजिए, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा अंश में लिखा उसको लिख दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का यहाँ होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तब आप क्या करिए, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके साथ अलग स्क्वायर कर दीजिए, इसके साथ अलग स्क्वायर कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या मैंने बोला, इन दोनों का स्क्वायर करिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखा तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये साइन थीटा लिखा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर हुआ। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो लिखा उसको आप लिखा रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर लिखा वो लिखा रहेगा। अब मैंने यहाँ पे सर्व संख्या बताया था, सर्व संख्या नंबर 1 क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन उसमें मैं आपको बताया था यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर की दूसरी तरफ अगर शिफ्ट कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, याद होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सर्व संख्या नंबर कहां से आया है, 1 से आया, क्योंकि सर्व संख्या नंबर 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर उधर भेज दिया तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसका मान हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रीजन ये आपका लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक,
देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब गणित में आप हर चीज को अपने हिसाब से कर सकते हो, बस उसके मान में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, हम 1 का स्क्वायर लिख लिए, क्योंकि इसको हमें बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसे, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, और क्या होता है एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारा काम बनेगा, तभी तो हमको ये सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए ऊपर क्या लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिख दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर होल स्क्वायर लगने का मतलब होता है उसी को आप कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हमने 2 बार लिख दिया। और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये कैसा? क्योंकि ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है, 1 है, और वाई की जगह क्या दिख रहा है आपको, कॉस थीटा है। क्या दिख रहा है? कॉस थीटा। तो आप यहाँ लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मैंने बोला कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे? आप ये समझ सकिए, एक की एक्स की जगह 1 है और वाई की जगह क्या दिया हुआ है आपको, कॉस थीटा। एक्स की जगह 1 और वाई की जगह कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखो ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों जगह जब आंसर में सेम चीज है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे। ऊपर क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, बटे में क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। अब देखिए ये हमको लाना था, हमने ला दिया। जब भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, एलएचएस को लिखेंगे। सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के रूप में था, इसको हमने साइन और कॉस के रूप में बदल दिया तो ये बना। हमने इसको भिन्न जैसा सॉल्व किया, हर समान था तो हर कोई लिख दिया। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर से हो गया क्योंकि 1 था, माइनस था, और ये कॉस थीटा था। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, इसको मैंने अलग कर दिया। ये साइन थीटा था, इसको भी स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका वही लिखा हुआ है, और जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। अब एक को हम लिख सकते थे एक का स्क्वायर, क्योंकि इसको हमें बनाना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये बन गया, तो यहाँ पे हमने लगाया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ था। एक बार हमने इसको यहाँ लिखा, फिर एक बार उसको लिखा। क्यों? क्योंकि जब सेम चीज संख्या हो लिखी हो और उसके ऊपर वर्ग लगा तो उसको हम 2 बार लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा को हमने 2 बार लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे था तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 के चौथे का दूसरा सवाल। यहाँ पे हमें दिया गया है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए बराबर 2 sec a। मतलब इसमें भी हमें 2 साइड दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इन दोनों साइड को आप ध्यान से देखिए, किसी एक साइड को आपको लेना है और दूसरा साइड आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड के बराबर ये साइड आना चाहिए। तो हमने आपको बताया जब भी आपको ऐसे सवाल दिए तो आप एलएचएस को ले लीजिए, मतलब कहने का लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और आरएचएस को प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है आपको, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ये हमको क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड दिया, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये हमको दिया था। इसको हम सॉल्व करेंगे और क्या लाएंगे, आरएचएस साइड को हम प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए ये पहले से ही साइन कॉस के रूप में है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको ऐसे सवाल दिए रहे तो आप पहले उसको देखिए कि किसके रूप में, टेन से कॉस से कॉट किसके रूप में, तो उसको साइन कॉस के रूप में बदल लीजिए। यहाँ तो पहले से आपको कॉस और साइन के रूप में दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस स्टेप में कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए है। तो पहले इसको जब सॉल्व करेंगे कि भिन्न जैसा, बीच में प्लस लगा है तो फ्रैक्शन है, भिन्न जैसा है, इसको आप इसका गुणा इससे कर दीजिए
इसका गुणा इससे कर दीजिए, नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए। मैंने सीधा आपको बताया, क्या बोला, इसका गुणा आप इससे कर दीजिए, इसका गुणा इससे कर दीजिए और नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए, ये हमारा बिल सॉल्व हो जाएगा। तो cos a का गुणा cos a से होगा तो क्या हो जाएगा आपका, cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos a का होल स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos a कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, उसका स्क्वायर लग जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए से होगा तो 1 प्लस साइन ए का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा आपको, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, आप इसको लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए और क्या बचेगा कॉस ए। ये दोनों हमारे बच गए, क्या, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ये हमें जब मिल गया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि कॉस के ऊपर होल स्क्वायर लगा तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पे हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, जबकि x की जगह 1 रहेगा और y की जगह क्या रहेगा, साइन ए रहेगा। तो क्या होता है, x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, हम डायरेक्टली कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 क्या होता है 2xy, x की जगह 1 है तो 1 होगा और साइन ए का गुणा हो जाएगा तो 2 साइन ए हो जाएगा। प्लस क्या होता है बाई स्क्वायर, बाई की जगह क्या लिखा साइन, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बटे में क्या आएगा आपका 1 प्लस साइन ए और आपका जो कॉस ए लिखा हुआ वो लिखा रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को पास में लिख लेना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और 2 प्लस 2 साइन ए जो लिखा 1 प्लस 2 साइन ए को वहीं पे अपनी जगह लिखा है, बटे नीचे वाला जो लिखा है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आपका वही लिखा रहेगा। मैंने क्या बोला, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को 5 में लिख ले। क्यों, क्योंकि जो हमारी पहले सर संख्या मैं वही बनवा रहा हूं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाए, इसका मान हमें 1 मिल जाएगा। ये 1 अपनी जगह वही लिखा हुआ है और 2 साइन ए वही लिखा है, नीचे वाला पोर्शन आपका वही लिखा हुआ है। हम देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। क्यों, क्योंकि सर संख्या 1 में हमने देखा था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था 1। जो 1 लिखा हुआ ये लिखा रहेगा, 2 साइन ए आपका वही लिखा हुआ है, इसको हमको नहीं बदलना। क्यों, क्योंकि हमको केवल कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान पता है 1, उसको लिख देना है। 1 आपका वही है, 2 साइन ए वही लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए वो लिखा रहेगा आपका, कॉस ए लिखा है वो भी आपका लिखा रहेगा। क्योंकि हमको केवल एक ही सर संख्या का मान पता, उसका मान हमने 1 रख दिया। देखो 1 से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 साइन ए मतलब 2 साइन ए आपका पहले से ही लिखा हुआ, लिखा रहने देंगे आप। 1 प्लस साइन ए वही आपका लिखा हुआ पुराना वाला और कॉस ए आपका वही लिखा हुआ है। यहाँ पे रीजन जरूर आपको लिखना है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ये कहां से मिलता है हमें, सर संख्या नंबर 1 से। अब देखो 2 प्लस 2 साइन ए लिखा हुआ यहाँ, तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 बचेगा और 2 बाहर आ गया तो यहाँ केवल क्या बचेगा साइन ए बचेगा। तो ऊपर जब हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ प्लस और यहाँ साइन ए, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। जो देखो 1 प्लस साइन ए कॉस ए शुरू से वही लिखा हुआ, हर जगह हमने उसको अभी तक बदला नहीं है। अब देखो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा 2 ऊपर बचा है आपका, ये देखो, और नीचे क्या बचा हुआ कॉस ए, नीचे क्या बचा है कॉस ए। अब देखिए 2 बटे कॉस ए, हमने आपको बताया था कि सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे कॉस ए, तो 2 आपका वही लिखा रहेगा, 1 बचेगा यहाँ, 1 बटे कॉस ए का मान हो जाएगा सेक ए, और यही हमारा RHS प्रूफ हो गया। हमने आपको बताया कि जब भी आपको ऐसे सवाल दिए रहे LHS और RHS वाले, पहले आप LHS को लिखेंगे, LHS को आपने लिख लिया, कॉस ए का गुणा कॉस ए हुआ तो कॉस ए का होल स्क्वायर हुआ, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए हुआ तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए नीचे आपका वही लिखा हुआ है।
कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का, उसको आपको लिखना है यहाँ पे एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको रीजन यहाँ लिखना है। तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2xy होता है, तो 2x की जगह 1 है और साइन है तो 2 साइन ए हो गया, क्यों? क्योंकि 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा, और वाई स्क्वायर वाई की जगह साइन ए है तो साइन स्क्वायर हो गया। नीचे देखो आपका वही लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर को हमने पास में लिख लिया, 1 आपका देखिए वही लिखा है, 2 साइन ए वही लिखा है, जो नीचे लिखा हुआ था वही लिखा है। कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, आपका 1 वही लिखा हुआ है प्लस 2 साइन ए वही है, 1 1 जुड़ गया तो कितना हो गया 2, 2 साइन ए वही लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए आपका नीचे वही लिखा है। अब दोनों में देखो 2 था, 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 प्लस साइन ए, क्यों? क्योंकि 2 जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और यहाँ बचेगा साइन ए, नीचे आपका वही लिखा हुआ। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 2 और नीचे बचेगा कॉस ए, 2 बट्टे कॉस ए है, 2 को आप अगर बाहर पहले से लिख लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 1 बट्टे कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, यही हमारा आरएचएस है, रीजन लिखोगे 1 बट्टे कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 के चौथे का चौथा सवाल। यहाँ हमें कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ये हमें दिया गया है और बोल रहा है कि एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग हल करें। इसमें आपको बोल दिया गया है कि दोनों पक्षों को आप अलग अलग हल करिए। कैसा? जैसा आपको ये पक्ष दिया है एलएचएस, इसको अलग से सॉल्व करिए, और ये पक्ष आपको दिया है आरएचएस, इसको अलग से सॉल्व करिए, और दोनों का आंसर आप मैच करिए। दोनों का आंसर अगर इक्वल है तो दोनों पक्ष बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस जो आपको दिया है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ये आपको एलएचएस दिया, उसको लिख लीजिए। जब भी आपको सेक ए के रूप में दिया रहे या किसी और के रूप में दिया रहे, जैसे कॉसेक हो, टेन हो या कॉट हो, उसको आप किसके रूप में बदल लीजिए, साइन या कॉस के रूप में। हम इसको क्या करेंगे, सेक ए को कॉस ए के रूप में बदलेंगे, क्यों? क्योंकि सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस ए। तो आपको देखो 1 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस ए, बटे में भी हो जाएगा 1 बटे कॉस ए। हमने क्या किया, सेक ए की जगह रख दिया 1 बटे कॉस ए, नीचे भी सेक ए की जगह रख दिया 1 बटे कॉस ए, और बाकी का 1 जो यहाँ था प्लस में वो लिखा हुआ है। यहाँ रीजन आप लिख दोगे चूंकि सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए। अब आपको क्या करना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मान लेना है 1, और एक भिन्न जैसा सॉल्व करना है। कैसे? इसके बट्टे में 1 में कुछ नहीं था तो 1 हम इसलिए लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 का भाग 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। मैथ में हम हर चीज बदल सकते हैं अपने हिसाब से, बस उसके मान में बदलाव नहीं होना चाहिए। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो कॉस ए का गुणा 1 से होगा, क्या हो जाएगा कॉस ए, 1 का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा 1, और 1 का गुणा कॉस ए से होगा तो कॉस ए। हमने क्या किया, यहाँ भिन्न जैसा सॉल्व कर दिया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और नीचे का गुणा नीचे। तो कॉस ए का गुणा 1 से तो कॉस ए, 1 का गुणा 1 से तो 1, और नीचे का गुणा 1 का कॉस ए से हुआ तो कॉस ए। 1 बटे कॉस ए जो नीचे लिखा हुआ भी आपका लिखा हुआ है। क्या करते हैं हम, जो बटे में भिन्न होती है, हम जानते हैं कि जो भिन्न के बटे में होता है, जब हम उसको गुणे में ले जाते हैं तो वो पलट जाता है। जो हर में होता है वो अंश में चला जाता है, जो अंश में होता है वो हर में आ जाता है। तो ऊपर जो लिखा हुआ है कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, उसको हम वही लिखा रह देंगे, और जो नीचे बटे में लिखा हुआ उसको गुणे में ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए बटे 1। तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका 1 प्लस कॉस ए ऊपर बचेगा, नीचे बटे में 1 का भाग दोगे तो आपका वही आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और इसको क्या दे दोगे, समीकरण नंबर 1। हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए मिला हमें, यही हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, आरएचएस को फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो आप आरएचएस को भी लिख लीजिए। आरएचएस क्या दिया हुआ है आपको, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब आप यहाँ पे पहले से देख रहे हैं साइन और कॉस के रूप में है, तो अब आप इसमें ये सोचिए कि कौन सी सर्वसंख्या हम लगाएं, और तो
1 प्लस कॉस ए हमें मिल जाए तो दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तब देखो साइन स्क्वायर ए, इसका मान हम जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, पहले से लिखा है और यहाँ रीजन लिख दोगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हमने क्या किया, जो सर संख्या 1 से हमें फॉर्मूला मिला था कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसको हम साइन स्क्वायर ए की जगह रख दिए तो क्या मिल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ 1 लिखा हुआ, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जबकि एक्स की जगह 1 है और वाई की जगह कॉस ए है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स की जगह 1 है तो 1 प्लस कॉस ए और क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और बटे में जो आपका लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए उसको आप लिखा रहेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो गया, नीचे 1 माइनस कॉस ए जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ है। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण 1 में भी 1 प्लस कॉस ए आया है, समीकरण 2 में भी 1 प्लस कॉस ए आया है, मतलब हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए मिला, आरएचएस को भी सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए मिला। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 2 से एलएचएस जो है बराबर किसके, आरएचएस के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 के चौथे का 8वां सवाल। यहाँ पे हमें दिया गया है कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब यहाँ पे हमें दो पक्ष दिए गए हैं, एलएचएस दिया गया है और आरएचएस दिया गया है। अब बोल रहा है कि सिद्ध करो ये दोनों पक्ष बराबर हैं। ऐसे सवाल में मैंने आपको बताया हम एलएचएस को लेंगे और आरएचएस को सिद्ध करेंगे। तो जो एलएचएस में लिखा हुआ है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में उसको आप लिख लीजिए एलएचएस। एलएचएस में दिया हुआ है आपको साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमको एलएचएस में दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आरएचएस मिल जाएगा और हमारे दोनों पक्ष बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप दोनों जगह एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या फिर कहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, किसी भी तरह से आप लिखिए फॉर्मूला सेम ही होता है। यहाँ पे आप एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर करेंगे तो मतलब साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब साइन ए और वाई की जगह कॉसेक ए प्लस वाई स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे लग गया। अब इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए और क्या हो जाएगा सेक ए, क्यों, क्योंकि x की जगह कॉस ए है और y की जगह सेक ए है, प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों तरफ x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, चूंकि x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, साइन ए का होल स्क्वायर लिखा तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए, ये तो लिखा हुआ है, लेकिन कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है
एक बटे साइन है उसको आप लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे समीकरण को हमको साइन और कॉस के रूप में बदल देना है। प्लस कॉसेक स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसकी जो सर्वसंख्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो लिख दीजिए। कॉसेक स्क्वायर की सर्वसंख्या क्या होती है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा है, इसका हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए आपका वही रहेगा। सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटे कॉस ए, उसको भी आप यहां लिख देंगे। प्लस सेक स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसका आपका हो जाएगा डायरेक्टली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमको यहाँ पे जो जो फॉर्मूले लगाने के लिए मिला था उसका हम यहाँ रीजन लिखेंगे। रीजन लिखेंगे, पहला लिख देंगे सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस ए, एक ये लिखेंगे रीजन। दूसरा कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए, ये लिख देंगे। तीसरा लिखेंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमने यूज किया यहाँ पे फॉर्मूला, क्या क्या? कॉसेक की जगह 1 बटे साइन है, कॉसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये कॉस आपका स्क्वायर में वही लिखा है, 2 कॉस वही लिखा, सेक की जगह 1 बटे कॉस है प्लस सेक स्क्वायर की जगह हमने कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि ये सर्वसंख्या होती है। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस कैंसिल। क्यों? क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे, और यहाँ भी ये ऊपर और नीचे, तो कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे क्या, वो थोड़ा समझिएगा। यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को आप साथ में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि इसका एक सर्वसंख्या बनता है तो बन जाएगा। साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर ये पास में लिखे गए। अब जो गिनती बची है उसको लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखा है 2, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस क्या लिखा हुआ है आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है आपका 1, और लास्ट में बचा हुआ है टेन स्क्वायर ए। ये हमारा कटने के बाद ये बचा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा थोड़ा सा समझिएगा। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह हो जाएगा 1 और 2 1 2 1 2 1 3 2 5 1 6 हो जाएगा आपका ये, प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा रहेगा प्लस टेन स्क्वायर ए वही लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ आप रीजन लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ये सर्वसंख्या नंबर 1 है। तो हमने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या रख दिया 1, 2 1 2 1 मतलब 3 और 3 को जोड़े तो 6, कॉट स्क्वायर ए वही है, टेन स्क्वायर ए वही है। अब समझिएगा 6 क्या हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए लिखा तो आप क्रम से लिख दीजिए, टेन स्क्वायर ए पहले कर दिए हम और कॉट स्क्वायर ए बाद में कर दिए। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यही हमारा क्या हो गया, RHS आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। एक बार और समझ लीजिए, आपको ये LHS दिया गया था, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, यहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिला, प्लस यहाँ भी हमने x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर मिला। ठीक, अब साइन ए का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर हो गया आपका, प्लस 2 साइन ए वही लिखा हुआ है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन ए वो हमने लगा दिया, प्लस कॉसेक स्क्वायर की सर्वसंख्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए वही लिखा है, सेक ए का क्या होता है 1 बटे कॉस ए, तो हमने क्या कर दिया 1 बटे कॉस ए लिख दिया, प्लस सेक स्क्वायर जो बनेगा यहाँ उसकी सर्वसंख्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर। हमने उसका कारण यहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे हम क्यों बदले हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हुआ, साइन ए से साइन ए कट गया था, कॉस ए से कॉस ए कट गया था, हमने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को पास में लिख दिया क्योंकि ये सर्वसंख्या नंबर 1 बनाना था हमें, क्योंकि इसका मान 1 होता। ठीक है, अब देखो साइन ए से साइन ए कट गया था, 2 1 कम क्या हुआ 2, 1 आपका वही बचा है, कॉट स्क्वायर ए वही बचा है, कॉस स्क्वायर ए आपका यहाँ चला गया था तो यहाँ से हट गया, अब यहाँ बचा कितना 2 1 कम 2 और 1 आपका वही है, और टेन स्क्वायर ए आपका वही लिखा है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, ये गिनती में जितने लिखे होते 2 1 2 1 तो 3 3 कितने हो गए 6 हो गए,
कॉट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है, वही लिखा हुआ है। हमने यहाँ रीजन लिख दिया कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब 6 कितना हो गया, 7। टेन स्क्वायर को हम पहले लिख दिए, कॉट स्क्वायर को बाद में लिखिए, क्योंकि हमको यही आरएचएस में सिद्ध करना था, क्योंकि इसको इधर उधर शिफ्ट करने से कोई मान में बदलाव नहीं होता। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमारा आरएचएस साइड प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यदि आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।